नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, एक बात तो तय है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर हमारा एटीट्यूड सही है लाइफ को लेकर, अगर हम खुद को हर पल सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को और साथ ही साथ अपने इमोशंस को, तो हम फील करेंगे कि हमारी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ही हमारी लाइफ को डिफाइन नहीं करते। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है कमल भाई जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को हासिल करना है, एक प्रॉपर स्लीप को भी हासिल करना है कि भाई एक चैन की नींद आ जाए, तो उसके लिए भी लोग आजकल पिल्स ले रहे हैं। राइट सुकून से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ माय ओन थॉट्स 10 मिनट भी बैठ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अगर हम पीस चाहते हैं एज अ वर्च्यू, तो वो कैसे हासिल हो? कई लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें ना बहुत नींद आती है। उल्टा, ओके। हाँ, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं एक्चुअल में क्योंकि लोगों को आजकल पिल्स लेनी पड़ती हैं नींद के लिए। और कैसे हम कुछ भी जो भी हम अचीव करना चाहते हैं कैसे अचीव करें, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो सकता है, मेंटल पीस या सुकून की नींद हो सकती है, या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो सकती है, या किसी संस्कार को परिवर्तन करना है वो भी हो सकता है। उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। अगर हम सप्रेस करते हैं चीज़ों को, हम कंप्लेंस करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, हम कंपैरिजन, जेलसी, दुखी, परेशान, तो ये सब रॉन्ग कर्मा है एक्चुअल में, है ना। सही कर्म नहीं। दुखी होना भी गलत कर्म है। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं दुखी होकर, बट खुद का नुकसान कर रहे हैं। करेक्ट। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग कर्मा। अगर मेरे अंदर नेगेटिविटी है तो क्या होगा, जो मैं अचीव कर सकता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ही शक्ति को ड्रेन कर रहा हूँ, अपनी ही पावर को ड्रेन कर रहा हूँ। फिर सेकंड आता है पेशेंस। पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। किसी भी कार्य में मुझे सफलता पानी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक सिंपल, मान लीजिए मुझे एक पौधा लगाना है, एक बीज मैंने डाला और मैं 2 दिन के बाद सोचूं कि मैं देखूं कि क्या हुआ है उसमें, तो वो पौधा नहीं आएगा। करेक्ट है ना। 1 महीना 2 महीना समय देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। करेक्ट। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ मुझे अगर उसमें सफलता पानी है, पॉजिटिविटी एंड पेशेंस, ये 2 चीज़ें हैं। अगर वो हमारे अंदर होगी तो कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रदर। मतलब एक और बात, मैं अगर बात करूँ एक ऐसे टीनेजर की कि जो कि पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और मे बी यू आर एन इंजीनियर, तो यू कैन रिलेट टू दिस कि ही इज़ स्टडिंग फॉर इंजीनियरिंग। अभी एज अ स्टूडेंट हम बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। आजकल एकेडमिक्स भी इतना डिफ़िकल्ट हो गया है, इतने सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, इतने सारा इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेना पड़ता है। इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट सेइंग द नॉलेज। तो वो सारा इंफॉर्मेशन जब हम अपने पास रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स दे गो थ्रू अ ब्लैकआउट। कई बार ऐसे भी सुना है मैंने केसेस कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन एग्जाम में जाते ही वो उनके सारे थॉट्स नम हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके के सप्रेशन का रिजल्ट है या क्या है? जैसे अभी एक स्टूडेंट आए थे तो उन्होंने बताया कि 12th में थे वो, और जब उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए तो उस समय उनको इतना फीवर हो गया कि वो 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते थे। तो सबने कहा कि ये बिकॉज ऑफ फियर है या आपका एग्ज़ाम फियर है, तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए सही हो गया। है ना। तो कई बार क्या होता है, जब हमने अच्छे से स्टडी नहीं की होती है या बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, तो फिर वो अंदर 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 बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। करेक्ट। तो इससे डील करने की विधि तो यही है कि ये समझना ज़रूरी है कि यही सब कुछ नहीं है। करेक्ट। एंड आई शुड गिव माई 100%। किसी भी कार्य पे मुझे अपना 100% देना है, और जब हम किसी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर फिर वो जो टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो सब होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी फील्ड में आई शुड गिव माई 100%।
उसके बाद मुझे फिर वो कंपैरिजन से, जो कंपटीशन है, कंपैरिजन है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ब्रदर। एक और बात, जैसे ना अगर हम डेप्थ ऑफ नॉलेज की बात करें, जैसे मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग रियल में नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी की बात करें हम, ईश्वर का ज्ञान वो सुनते हैं, रोज़मर्रा उनको पूरे दिन याद रखते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अमृत वेला करते हैं मॉर्निंग में, फिर मॉर्निंग में मुरली होती है, देन उसके बाद में नुमा शाम का योग होता है। हर चीज़ जो करते हैं एक रूटीन में तय होती है, एक दिनचर्या होती है कि जैसे एज अ स्टूडेंट एक दिनचर्या होनी चाहिए, एज अ किड, एज अ वेरी स्मॉल किड, टॉडलर अगर आप होते हैं तो आपकी दिनचर्या अलग होती है। आप बड़े होते हैं, फिर यू गेट मैरिड और इफ़ यू चूज़ अ स्पिरिचुअल पाथ, वो अलग जर्नी होती है। तो दिनचर्या कितना ज़रूरी है सही होना, और स्पिरिचुअलिटी क्या कहता है कि सही दिनचर्या क्या है, क्योंकि जब उस पाथ पर हम चलते हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज़ नो सप्रेशन, क्योंकि उसमें ये भी लिखा गया है कि एंड में लेटर टू गॉड लिख करके सो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी बिलोंग करते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सही दिनचर्या क्या होनी चाहिए फॉर एनी एज ग्रुप? स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में लाइफ स्टाइल ही है ना। या मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम 1 घंटा बैठकर मेडिटेट करें। करेक्ट। मेडिटेशन मीन्स लाइफ स्टाइल। दिन भर हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम उठ रहे हैं, कैसे हम खाना बना रहे हैं, कैसे हम खाना खा रहे हैं, या ऑफिस में हैं तो कैसे हम काम कर रहे हैं। करेक्ट। कोई व्यक्ति आया, उससे कैसे डील कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। एंड दिनचर्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज स्ट्रेस, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? या तो हम ज़्यादातर समय मोबाइल में वेस्ट कर रहे हैं, या फिर घर में बैठे हैं, है ना। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम घर के अंदर बैठे हैं, एक कमरे के अंदर बंद होकर पढ़ाई भी कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी ज़रूरी है। करेक्ट। थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। करेक्ट। और बीच बीच में मन से बात करना, जैसे आपने कहा रात को लेटर टू गॉड, है ना, वो देकर, ताकि जो भी यहाँ बोझ है वो सारा हम रिलीज़ कर दें। करेक्ट। ऐसे ही दिन भर में जो हमने बात पहले भी की, ट्रैफिक कंट्रोल। करेक्ट। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट अपने आप को खाली करना। अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन है, कोई भी बात चल रही है, उसको फुल स्टॉप लगाना। करेक्ट। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हमारा अटेंशन खुद पर नहीं होता है, वो अंदर चलता रहता है, बाहर हम सब कुछ करते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है, वो पाइल अप हो रहा होता है। यस। और फिर उसको रिलीज़ करना मुश्किल हो जाता है। जितना जल्दी हम रिलीज़ करेंगे उतना ईजी होगा। जैसे घर है, हर दिन हम सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि ईजी होता है वो। 2 महीने हम सफाई ना करें, उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट है उसको साफ़ करना। तो ऐसे ही मन की भी सफाई करनी ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ टिप्स जो आप दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन है आज पूरे वर्ल्ड में, इवन पॉजिटिव इमोशंस का भी भरा हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया को एक बार में कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर तरफ ईश्वर भेज रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा और भी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा पॉजिटिविटी को बहुत एनकरेज किया जा रहा है। ऐसे में मुझे पूछना था ब्रदर कि अगर हम, जैसे ये चीज़ मैंने बचपन से सुनी है कि मनसा सेवा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि भाई आप, जैसे ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद बेड रिडन है, जो कहीं जा नहीं सकते, बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हम लोगों की सेवा करें, हम भी लोगों को आई टेक केयर ऑफ पीपल, और मैं भी लोगों के लिए अच्छा करूं। तो बेड रिडन लोग भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है प्रैक्टिकली, अगर वो मनसा सेवा को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, सेवा भी बहुत सारे प्रकार की है। जैसे दुनिया में जब बात करते हैं ना सेवा, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं धन की सेवा। करेक्ट। कि धन दिया हमने और हमने सेवा की, लेकिन धन के पीछे भी इंटेंशन क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। मान लीजिए मैंने धन दिया और मेरा इंटेंशन है कि इसमें मेरा नेम फेम होना चाहिए। करेक्ट। या मैंने तन की सेवा की मान लीजिए, और वहाँ पर है कि लोग अप्रिशिएट करें, तो वो भी भाव गलत हो गया ना उसमें। करेक्ट। तो ऐसी तन मन धन 3 सेवा, या संबंध संपर्क, 4 सेवा हम बोलते हैं, तन मन धन एंड संबंध संपर्क। करेक्ट। संबंध संपर्क क्या है? मान लीजिए हम, जो मुझे आध्यात्मिकता से शांति मिली, तो मेरे जो क्लोज वन है मैं उनके साथ शेयर करूं।
ऐसे ही तन की सेवा हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई बेड रिडन है, पैसा भी नहीं है उसके पास मान लीजिए, करेक्ट। अब वो क्या सेवा करे? तो वो है मनसा सेवा, हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा। जब हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, एक तो होता है कि शब्दों से ब्लेसिंग्स देते हैं, हम किसी से मिलते हैं, एक है हम दिल से उनको दुआएं दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। करेक्ट। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो हेल्प करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं मन से मन का कम्युनिकेशन। तो वो अगर हम करें तो हमें खुद फील होगी वो चीज़ कि जैसे हम शांति के वाइब्रेशंस दें, खुशी के वाइब्रेशंस दें। और इसमें कैसे हम देते हैं, जब मैं खुश हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे वाइब्रेशंस पहुँचते हैं। करेक्ट। जो साथ में लोग होंगे और जो वहाँ नहीं भी होंगे उन तक भी वाइब्रेशंस पहुँचते हैं। ब्रदर, एक और बात है इससे रिलेटेड कि मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई व्यक्ति उदास है, ठीक है, और मैं जानती हूँ कि वो उदास हैं और मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। राइट। और फिर वो एक होता है ना, जैसे आप कनेक्शन में जिसके साथ रहेंगे, जैसे आप मास्टरमाइंड में रहेंगे वैसे ही आप बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बहुत दुख से गुजर रहे हैं, भले वो दूर बैठे हैं कहीं, मैं इंडिया में, वो अमेरिका में है, और मैं जानती हूँ कि वो फिलहाल दुखी हैं, किसी के थ्रू मुझे पता चला, और अगर मैं मनसा सेवा करने जा रही हूँ या मैं उनको कुछ गुड विशेस भेजने जा रही हूँ, तो क्या उनके सैड जो इमोशंस है वो मुझ तक नहीं पहुँचेंगे? हाँ बिल्कुल। देखो, जैसे हमने बचपन से सुना है, जैसा संग वैसा रंग, है ना। एक तो है फिजिकल संग, जिनके साथ हम रहते हैं। मान लीजिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, मुझे भी एक्सपीरियंस है कि एक व्यक्ति थे तो बहुत कंप्लेंट्स हमेशा जी। तो मुझे फील होने लगा कि मेरी भी वो नेचर बनती जा रही है। करेक्ट। तो मैंने बड़ा कॉन्शियसली उसको चेंज किया जी। तो एक तो है फिजिकल संग, दूसरा है डिजिटल संग, मोबाइल पर हम क्या देख रहे हैं, करेक्ट। कौन सा क्रिएटर है जिसके हम वीडियोस देख रहे हैं, ऑटोमेटिक हम भी वैसा बनना शुरू होंगे। करेक्ट। फिर है मन से हम किसके संग हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब ने ये फील किया है, जिसको हम याद करते हैं वो दुखी है, हमें लगता है, फिर हम उसको फ़ोन करते हैं कि मुझे फील हुआ कि आप दुखी हैं, है ना। जी। तो ऐसे ही जब हम मनसा सेवा करते हैं तो मान लीजिए हम किसी दुखी इंसान, कोई परेशान है, दुखी है, हम उनको वाइब्रेशंस दे रहे हैं। जी। तो क्या उसका इफ़ेक्ट हम पर आता है? अगर मैं हाई वाइब्रेशंस में हूँ तो लो वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट मुझ पर नहीं आएगा। ओके। लेकिन अगर मैं खुद लो वाइब्रेशंस में हूँ, मान लीजिए मैं खुद दुखी हूँ, आई एम नॉट पावरफुल, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रहा हूँ जो कि दुखी है, तब उसका इफ़ेक्ट मुझ पर आएगा। ओके। तो इसलिए दूसरों की जब सेवा करनी है, हमें दूसरों की हेल्प करनी है खासकर, तो मुझे पहले अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में लेकर आना पड़ेगा। करेक्ट। नहीं तो कई बार क्या होता है, दूसरों की हेल्प करते करते हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। करेक्ट। क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया। यस। तो खुद को हाई वाइब्रेशंस में रखना, एंड खुद को हाई वाइब्रेशंस में कैसे रखेंगे? एफर्मेशंस के थ्रू। करेक्ट। अच्छा सोचना अपने बारे में, अपने बारे में अच्छा सोचना, फिर दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। करेक्ट। क्योंकि मान लो मैं अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकता तो मैं दूसरों के बारे में भी अच्छा नहीं सोच सकता। करेक्ट। और ये सभी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि हमारा मेंटल स्टेट क्या है। यस। एक और बात ब्रदर, जब हम सपोज एक रूम में मुझे बंद कर दिया जाए, या मैं खुद कुछ एक आई वांट टू जस्ट शट डाउन फ्रॉम द वर्ल्ड, और मैं एक रूम में अपने आप को रखती हूँ कि भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कोई फ़ोन नहीं चाहिए। एंड आई हैव सीन सच पीपल जो सब कुछ लाइक डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एंड देन वंस इन अ ईयर वो 1 वीक के लिए कहीं ना कहीं खो जाते हैं। चाहे वो कोई जंगल हो, चाहे कोई ऐसे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मैंने ये करते देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैंने ये करते देखा है कि वो जो 1 वीक का टाइम लेते हैं उसमें वो अपने आप को डीक्लटर करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने जो भी ईयर की प्रॉब्लम, अभी जैसे ईयर एंड होने पे आ गया है, तो हम सारी की सारी चीज़ों को समेट कर एक कोने में रखते हैं कि भाई नई शुरुआत करनी है। तो ये हैबिट कितना सही है, क्योंकि पूरे साल तो हम बल्क क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर चल रहे हैं, एंड देन वी गो फॉर अ वेकेशन फॉर 1 वीक विद आवर ओन सेल्फ, और फिर हम उस चीज़ को डीक्लटर करने की कोशिश करते हैं। सो बिकॉज आप इमोशनल एक्सपर्ट हैं, तो कैन यू सजेस्ट अस कि क्या सही है? बिल्कुल, देखो ये बहुत हेल्दी है एक्चुअल में, क्योंकि जैसे हम मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं जी, है ना, गाड़ी हमारे पास है, तो एक समय आता है कि इतने किलोमीटर्स के बाद या इतने समय के बाद उसको हमें सर्विसिंग पे देना है। राइट। अगर हम उसको नहीं देंगे तो वो सही काम नहीं करेगी, करेक्ट, है ना, उसकी माइलेज भी कम हो जाएगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जी। ऐसे ही हमारा मन भी एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। करेक्ट। शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है।
इसको जब हम ब्रेक देते हैं, फास्ट जो हम रखते हैं, वो Yes. क्यों रखते हैं? ताकि शरीर क्लीन हो, डिटॉक्स हो। करेक्ट। ऐसे ही मन को भी बाहर की इन्फॉर्मेशन से अगर हम थोड़े समय डिटैच रखते हैं, या बिजनेस पूरे, सोचिए हम दिन भर वही सोचते जा रहे हैं तो मन थक जाता है ना। करेक्ट। तो एक ईयर में हम एक हफ्ते का भी ब्रेक ले सकते हैं, बिल्कुल। या फिर एवरी मंथ 1 डे का ब्रेक भी ले सकते हैं। ओके। और सबसे सिंपल विधि क्या है? हर दिन में हम मेडिटेशन, मतलब क्या है? मेडिटेशन मीन्स वैकेशन, ओके। है ना। दुनिया से हम दूर जाएं थोड़े समय के लिए, दिन भर में। अब दिन भर में कैसे करेंगे? क्योंकि हर दिन तो हम कहीं जंगल में जा नहीं सकते, एग्जैक्टली। बाहर जा नहीं सकते। राइट। तो वहाँ जहाँ आप हैं, घर पे रहते हैं, घर में रहकर भी मेडिटेट कर सकते हैं। करेक्ट। और इसके लिए ही अलग अलग जो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, जिसको मैं जी। बोलता हूँ चार्जिंग रूम, यस। कि आप वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशंस अलग हैं। जी। जब मैंने पहली बार एंटर किया था तो मुझे जाते ही फील हुआ था कि यहाँ के वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हैं, करेक्ट। और हम सब फील करते हैं वाइब्रेशंस को। Absolutely. तो वहाँ जाकर अगर हम थोड़े समय बैठते हैं, खुद के साथ प्रेजेंट में आते हैं, थोड़ा सा हम चेक करते हैं अपने आप को कि क्यों हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, चाहिए क्या मुझे। करेक्ट। एक प्रश्न जो हर रोज़ हमें अपने आप से पूछना चाहिए, जो मैं रोज़ पूछता हूँ, मुझे चाहिए क्या? क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता चाहिए क्या, हम भागते रहते हैं। करेक्ट। तो हर दिन ब्रेक लेना ज़रूरी है, खुद के साथ बैठना। जब खुद के साथ बैठेंगे, ब्रेक लेंगे, तो फिर मन शक्तिशाली बनेगा, और फिर जो हम करना चाहते हैं वो चीज़ कर पाएंगे, आराम से, खुशी से कर पाएंगे साथ में। करेक्ट। फिर एक और बात, जब हम सप्रेशन ऑफ इमोशन की बात करते हैं, सप्रेशन टू एक्सप्रेशन, ये एक लंबी जर्नी है। क्योंकि मैं, जैसे हम, शायद आपने ही पिछले एपिसोड में बात की थी कि हम डस्टबिन राइट, तो हम डस्टबिन को हर दिन क्लियर करते हैं, हम जा कर के ट्रैश डिलीट करके आते हैं। वैसे ही जैसे एक तो तरीका है कि हम लिखें लेटर टू गॉड, दूसरे कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम फिजिकली भी कर सकते हैं, या फिर हम मेंटली भी कुछ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा रोज डी क्लटरिंग हो। क्योंकि डी क्लटरिंग जो हम घर का करते हैं तो वो हमें खुशी देता है। जैसे मैं, आई एम नॉट अ क्लीननेस फ्रीक, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हफ्ते में एक बार अच्छी तरह से घर क्लीन करती हूँ, बिकॉज टाइम कम रहता है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं वीक में एक बार करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, एंड आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि ये भी इधर फेंका पड़ा है, उधर वो पड़ा हुआ है, वो उधर पड़ा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे रखना था, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, और थॉट्स डबल चल रहे होते हैं। तो सप्रेशन कहाँ पे हो रहा है? तो जैसे आप एक हफ्ते के बाद करते हैं, तो उसके बाद कैसा फील होता है? करने के बाद लगता है आई अकम्प्लिश समथिंग। यस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मैं ये रूम शांत क्लीन होता कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि जगह पर डिपेंड करता है। राइट। अगर हमारा घर में कम सामान है ना, जी, जिसको हम बोलते हैं कि मिनिमलिज्म, कम चीज़ें हों, तो मन शांत रहेगा। करेक्ट। अगर घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पहनने को हैं, ये सब कुछ है, उतना ही मन ज़्यादा अशांत रहेगा। तो ऐसे ही देखो, कोई भी, मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई जी, या किसी ने हमें कुछ कहा, तो हमारी मेंटेलिटी कैसी बन जाती है? अंडर द कारपेट। मतलब कि कुछ है तो हमने कहा कि छोड़ो, इग्नोर किया, हमने एस्केप ढूंढा, हमने मोबाइल खोला, 2 घंटे देखा उसको, हमने मन से बात नहीं की। और जब कहा गया मन से बात करो, तो लोगों ने कहा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? कभी की नहीं ना। तो सबसे अच्छी विधि तो यही है कि हम खुद से बात करें और अपने मन को रोज़ साफ करें, मन की सफाई। मेडिटेशन मीन्स मन की सफाई, सिंपल, और कुछ नहीं है मेडिटेशन। तो मन की सफाई करें। कैसे मन की सफाई करते हैं? जैसे कहा, लेटर लिखने से। जब हम लेटर लिखते हैं, जो भी अंदर है वो बाहर निकलता है। करेक्ट। दूसरा है कि ऐसा कोई दोस्त हो, ऐसा कोई सीनियर हो, ऐसा कोई गाइड हो जिसके साथ हम शेयर कर सकें। लेकिन ये ध्यान रखना है किसके साथ हम शेयर कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि मान लीजिए हम सबके साथ, कई लोगों को आदत होती है सबके साथ शेयर करने की, दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्योंकि हमें उसी के साथ शेयर करना है जो हमें कुछ सॉल्यूशन दे सके। ऐसा ना हो कि वो हमें, मान लो मैं ब्लेम कर रहा हूँ कि ना लोग बहुत ख़राब हैं, ऐसा है, और सामने वाला कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लोग ख़राब हैं, तो वो तो मैं और वीक हो गया। करेक्ट। तो ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना है जो आपको सच बोल सके। करेक्ट। कि नहीं, आप अगर दुखी हो रहे हैं, यू आर द रीज़न। करेक्ट। आप खुद उसका रीज़न है, आपको खुद ही सॉल्यूशन निकालना है, ब्लेम करना बंद करिए। सो ट्रू।
तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करें। ऐसा संग हमारा हो तो बहुत अच्छा है। फिर मोबाइल पर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। करेक्ट। ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स हम सुन सकते हैं जिसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, क्योंकि एक ही बात को जब हम बार बार सुनते हैं, मान लीजिए आपने सुना कि माफ़ करो, बार बार सुना, तो ऑटोमेटिक वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। करेक्ट। और एक बहुत सुंदर विधि है कि घर में हम अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगाएं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्लोगन है, मुझे बहुत पसंद है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। करेक्ट। अगर हम वो घर में लगा लें, बार बार मेरा ध्यान वहाँ जाए, आप देखेंगे आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं और जो अंदर नेगेटिविटी है ना, उसको बाहर निकाल सकते हैं। ब्रदर, आई थिंक ये जो पाथ है जिस पर आप और हम सभी चल रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर, उसके अंदर में इतनी इंटरेस्टिंग खजाने भरे हैं कि जितनी बातें हम करें उतनी कम है। और आज के वैल्यूबल टाइम के लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू, और हम दर्शकों की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बातें मुझे सबसे अच्छी लगी। आप बताना आपको क्या अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेडिटेशन एक वेकेशन है। आप सोचिए कभी कि अगर आपको रोज़ 1 घंटे पर वेकेशन पे 1 मिनट के लिए भेज दिया जाए तो आपकी लाइफ कितनी मस्त हो जाएगी, है ना। क्योंकि वेकेशन जब आप मेडिटेशन को बनाते हैं, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप को डिस्कनेक्ट करके, आप शायद अलार्म्स भी लगा सकते हैं इसके लिए। और ब्रह्मा कुमारीज़ में ट्रैफिक कंट्रोल भी एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है ईश्वर से हर 1 घंटे पर जुड़ने का। ये सब बातें ना दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में लाएंगे ना, तो आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। आपका जो सप्रेस थॉट्स और इमोशंस जो कई बार ब्लास्ट होता है रिलेशनशिप्स में और सिचुएशंस में, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।